बेटा आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं और हम शायद क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे और ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन, और हमने रिफ्रैक्शन के चैप्टर पढ़ लिया था। तो आज बेटा उसी प्रॉब्लम में 3-4 प्रॉब्लम्स बची हुई थी जो हमें सोल्व करनी है। फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। देखें बेटा, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो एक बार कोई भी बच्चा बताएगा अपनी लास्ट प्रॉब्लम शायद लेंस को काटने वाली थी, कि आपने एक लेंस को बीच से काटा है। यही प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी बेटा, राइट डाउन करने के लिए। देखे जरा एक बार। यस सर। देखें। आप बेटा बिल्कुल माइक को ऑफ कर लें, रिकॉर्डेड वीडियो है ये। वीडियो बेटा हमें लाइव वीडियो है जो इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए अपने माइक को ऑफ करें। जब जरूरत पड़े तभी प्रत्येक बच्चा बोले, अदरवाइज बिल्कुल ऑफ कर ले। तो बेटा आपको बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ये आपके पास बेटा लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है। 3 लेंस हैं, 2 कॉन्वेक्स है बेटा आपके पास और एक कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ तीनों की दे रखी है, इसकी 10 सेंटीमीटर प्लस का, इसकी -10 सेंटीमीटर और इसकी +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बेटा हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल भी बेटा आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखें मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? बेटा यस सर। देखें, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखेगा कि जो इमेज पहले वाले लेंस के द्वारा बनाई जाएगी बेटा, मैं आपके सामने यहाँ एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। ये लेंस पहला है, ये लेंस बेटा आपके पास दूसरा है, और ये लेंस बेटा आपके पास तीसरा है। ठीक है, और ये इसका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं। सर कोई दिखाई नहीं दे रहा, 2 बच्चों बात की अगर दिखाई। बात करें सबसे पहले बेटा, माइक ऑफ रखे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं बेटा। ये आपके पास वैल्यू है, ये 30 सेंटीमीटर है। ये गैप बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर कह रहा है, और ये बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से देखें कि इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है और इसकी फोकल लेंथ भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा एक बार इमेज डिस्टेंस निकालो, 1/v1 माइनस 1/u1 और 1/f1। ये पहला लेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसलिए मैंने v1 u1 f1 के नाम से लिख लिया। 1/v1 बेटा हमें निकालना है। u आपके पास कंडीशन है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है u नेगेटिव होता है, तो -30 और माइनस यहाँ पे है, तो 1/30 बराबर 1/f1। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ बेटा प्लस की ही होगी, तो कितना लिखोगे 1/10। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से। 1/v1 निकालेंगे, 1/v1 तो कितना निकल के आएगा बेटा, 1/10 माइनस 1/30। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लो बेटा 30, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, 2/30 और 1/15। ठीक है, और v1 की जो वैल्यू निकल गई बेटा वो 15 सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मतलब पहले वाले लेंस के द्वारा, कौन से लेंस के द्वारा बेटा, पहले लेंस के द्वारा जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो 15 सेंटीमीटर। तो बेटा बताओ 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बेटा। यहाँ से यहाँ तक देखो 5 तो ये था, और बेटा 10 इसके बीच का गैप है, तो टोटल कितना हो गया 15। ठीक है, अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगी बेटा वो तीसरे लेंस के ऊपर बनेगी। क्या बनेगी, थर्ड लेंस के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा, पहले वाले लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी
वो दूसरे वाले के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये बात हम लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी, इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी बेटा? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। और देखो बेटा, यहां इमेज बनी है 3 नंबर के ऊपर, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां इमेज बनी है, तो यहां से लेके और यहां तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा बेटा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो टोटल यहां से लेके यहां तक कितनी थी? 15। 15 में से 5 घटा दो बेटा, कितनी बच गई अपने पास? 10। कितनी बच गई? 10। तो इसका मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो प्लस का होगा, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। और F हमें पता है दूसरे लेंस का कितना, F2 की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर। ये बात बेटा किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो बताएं कि पहले वाले लेंस के द्वारा इमेज बनी वो 15 सेंटीमीटर पे, तो टोटल यहां तक इमेज बनेगी, थर्ड पॉइंट तक, थर्ड लेंस तक, और यहां तक बनेगी, लेकिन हमें इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, सेकंड लेंस के, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी है? 10। 5 हमने ये कम कर दी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लस का लोगे राइट हैंड साइड 10, और F2 कितना आ जाएगा? -10। अब बोलो V2 निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, 1/V2 -1/U2 और 1/F2। बोलो बेटा, 1/V2 चाहिए, U2 1/10, ठीक है, प्लस का ही है तो ये माइनस का सिंबल एज इट इज रहेगा बीच में, 1/F2 माइनस का 1/10। अब देखो 1/V2 -1/10 बेटा, ये माइनस का इधर आके बेटा क्या बन जाएगा? प्लस का 1/10, कैंसिल हो गया, 0। और V2 अगर बेटा निकालो तो 1/0 बनेगा, और इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। इस लेंस के द्वारा, सेकंड लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। बोलो कहाँ बनेगी बेटा? इन्फिनिटी के ऊपर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब मेरी बात आप आसानी से समझ गए हैं कि अगर सेकंड लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनी है? इन्फिनिटी पे। तो सेकंड लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो बोलो बेटा थर्ड के लिए किसका काम करेगी? बोलो बेटा। ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मैं कह सकता हूं U3 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। और बेटा आपके पास F की वैल्यू कितनी है? 30। और वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि अगर बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। बोलो कहां बनेगी? फोकस पे। बोलो सही है कि अगर जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इन्फिनिटी पे, तो आपकी इमेज बेटा कहां बनेगी? फोकस। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि V3 कितनी आएगी अपने पास? 30 सेंटीमीटर। बोलो कितनी आएगी? 30, क्योंकि थर्ड जो लेंस इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस बेटा कितनी निकल के आएगी? 30 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस समझ में आया? क्या करना है कि एक के द्वारा जो इमेज बने वो अगले का ऑब्जेक्ट, फिर अगले का जो इमेज बने उससे अगले के लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। तो पहले 15 सेंटीमीटर, 15 में से देखा हमने कि 5 सेंटीमीटर तो L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस है, तो इसके लिए जो बनेगी वो 10 सेंटीमीटर ही बचेगी। तो U2 हमने 10 लिया, F2 हमें दे रखा था -10, तो यहां से V2 निकाला। V2 आई बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब दूसरे के द्वारा जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर बेटा इन्फिनिटी पे होता है तो पढ़ चुके हैं रूल में कि इमेज कहां बनेगी आपके पास? वर्चुअल। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और फोकस डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फाइनल इमेज आपकी कहां बनेगी? 30 सेंटीमीटर के ऊपर। बोलो बेटा यहाँ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। बोलो बेटा, कर लोगे? यस सर। यस। इसमें कोई डाउट है तो प्रत्येक बच्चा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, देख लें, समझ लें इसको और लिख भी लें। एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस कोएक्सियली विद ए कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार आ गया कॉन्वेक्स मिरर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 20 सेंटीमीटर। द टू आर केप्ट, दोनों को रखा जाता है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का जो गैप है 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहला काम है कि बेटा आपको यहाँ इमेज डायग्राम बनाना है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको बेटा आपको पोजीशन बनानी है, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर दोनों निकालने हैं। बेटा माइक ऑफ रखें। अब देखें, बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बेटा आप देखें कॉन्वेक्स लेंस, सॉल्यूशन ध्यान से देखें, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, प्लस की रहनी है। दूसरा है बेटा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी बेटा 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर। मैं रे डायग्राम बनाता हूं, फिर अपने आप कर लो बेटा इसको। ये कॉन्वेक्स लेंस और ये बेटा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका अंदर वाला पार्ट पेंटेड होता है। कॉन्वेक्स है बेटा, ठीक है, अंदर वाला पार्ट। और ये कोएक्सियली मतलब कॉमन एक्सिस, ऐसे आप जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखे उसके हिसाब से आपको चलना है। क्या आपको कह रहा है कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा, इन दोनों के बीच की सेपरेशन वो 15 सेंटीमीटर। देखो द टू आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को बेटा यहां रखा जाता है, तो इसका मतलब यहां से और यहां तक मैं कह दूं वो कितना है मेरे पास 60 सेंटीमीटर। यहां से और यहां तक की अगर बेटा मैं बात करूंगा तो ये बेटा मेरे पास आया निकल के, और ये कितना निकल के आया अपने पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक रे मान लो सीधी गई तो ये बेटा सीधी निकल गई। एक रे आपके पास क्या है, एक रे सीधी निकली और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। दूसरी रे की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ऐसे टकराइए। कोई रे अगर बेटा आपके पास ऐसे टकराती है तो आप क्या करते हैं, ये रे बेंड करेगी, बेंड करेगी तो ये यहां इसके ऊपर आके टकराएगी, यहां इसके ऊपर आके टकराई। ऐसे एक रे ऐसे आई और ये बेंड करके यहां आके टकराई। अब आप बात बताएं कि ये जो मिरर है ये कैसा है, कॉन्वेक्स, तो सीधी सी बात है अंदर तो आने नहीं देगा, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका बाहर का है, तो ये रे क्या करेंगे बेटा, डाइवर्जिंग करेंगे। तो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, तो इसको फैलाएगा, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ है तो बाहर से ही टकरा के चली जाएंगी, अंदर नहीं आएंगी। और दूसरा आपने पढ़ा था कि ये इमेज जो बनाएगा ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर बेटा ये मिरर नहीं होता तो ये रे एक्चुअली यहां मीट कर जाती, बोलो यहां मीट कर जाती। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे यहां पे क्या कर जाती, मीट कर जाती, ठीक है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए I1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, I1। लेकिन इस मिरर ने आके इस रे को फैला दिया तो इस मिरर के कारण अब भी वर्चुअल इमेज तो बनाएगा, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ के आ गई यहाँ पे, क्योंकि फैला रहा है। और लेकिन वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब ये रिफ्लेक्ट करके वापिस आएगी। अब जो रियल इमेज बनी बेटा वो क्या बनेगी, आई। दो बात ध्यान से सुनना कि जो मैंने रेड कलर से I1 इमेज बनाई है ये तब बनती जब यहाँ पे मिरर नहीं होता, तो ये इमेज बनती I1। लेकिन मिरर ने फैलाया है
फैला है तो इमेज और आगे बढ़ेगी, तो और आगे बढ़ेगी इमेज, जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है वो इमेज क्या बनेगी आपके पास, आई बनेगी। ठीक है, ये सिचुएशन बेटा आपके पास यहाँ से निकल के आई। पहले बताएं कि डायग्राम किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताएं। पहला क्वेश्चन तो इसमें यही था कि ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको क्या बनाना था, रे डायग्राम। बोलो बेटा, डायग्राम समझ में आ गया? देखिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो पहले I1 इमेज किसकी है, सिर्फ लेंस की। अगर मिरर ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको लिख लूं, लेंस के लिए 1 मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है अपने पास, वो बेटा आपके पास गिवन है, F1 लिख लेते हो 20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस निकालो, 1/V1 माइनस 1/U1 और 1/F1 कर लोगे। 1/V1 बेटा, U1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 60। 1/F1 बेटा 1/20। इसको जब सोल्व करोगे तो 1/V1 बराबर 1/20 माइनस 1/60। 60 ले लो बेटा एलसीएम, 3 माइनस 1 ये बचेगा 2/60, और इसको काट लोगे तो 1/30। और V1 बेटा अपने पास आ गया पहला केस 30 सेंटीमीटर। जो अपने पास निकल के आई है V1, जो निकल के आई बेटा अपने पास, वो कितनी निकल के आई है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना जब अपने पास ये 30 सेंटीमीटर निकल के आई है तो आप क्या करेंगे, कंडीशन वो ध्यान से देखना। अब मेरे को कोई भी बच्चा बताए कि लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो मिरर के लिए किसका काम करेगी, Visual object. शाबाश, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो एक बात मैं आपके सामने कहूं कि यहां से बेटा और जो I1 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। बोलो सही लिखा है। अब देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ऑब्जेक्ट यहां से और यहां तक मापेंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये पहले कितनी है टोटल, 15, तो ये रही, तो इसका मतलब 15 इधर है ये। तो अपने लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बची, 15 सेंटीमीटर। बताओ कितनी बची, 15। जो मैंने ब्लैक कलर के सर्कल किए हैं डॉट डॉट बेटा, देखो 15 तो इनके बीच का गैप हो गया, इधर तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर होगा। और टोटल इमेज डिस्टेंस I1 तक कितनी आई है, 30। तो 30 में से 15 घटा दो, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस बची बेटा, ये 15 सेंटीमीटर। बोलो कितनी बची अपने पास है, 15 सेंटीमीटर। अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि मेरे पास U2 कितना निकल के आया, 15 सेंटीमीटर। बोलो कितना निकल के आया, 15। अब कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20, तो फोकल लेंथ आसानी से आ सकती है बेटा, कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बोलो क्या लिखोगे, 10। कॉन्वेक्स है तो प्लस का ही होगा। अब मिरर का फॉर्मूला लगाओ, 1/V2 प्लस 1/U2 बराबर 1/F2। यही, इसको F2 लिख दो। 1/V2 बेटा आपको चाहिए, U2 आपके पास कितना बचा, 15, 1/15। F2 बेटा आपके पास कितना बचा, F2 देखो आपके पास 10, तो 1/ क्या करोगे, 10। आसानी से आ जाएगा बेटा। 1/10 में से 1/15 घटाओ, कितना एलसीएम आ जाएगा आपके पास, वैल्यू लोगे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब आपके पास V2 की जब वैल्यू निकल के आएगी वो साफ साफ आपके पास 30 सेंटीमीटर। क्यों, 1/30 बराबर 1/V2, और V2 भी बेटा कितना निकल के आपके पास, 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां से और जो फाइनल इमेज बनी है ये भी कितनी दूरी पे बनेगी बेटा, 30 सेंटीमीटर। बोलो कितनी दूरी पे बनेगी, 30। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम था बेटा आपके पास कि इसके द्वारा जो बनते, तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा, बोलो कर लोगे, बोले बेटा। Yes, sir. थैंक यू Yes, बेटा, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रब कर दो बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, एक इम्पोर्टेंट टाइप आपके पास और लेके आए हैं, ध्यान से। देखो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। ये कंडीशन आपके पास कह रहा है, और इसको एक बार ध्यान से सभी बच्चे देख लें। क्या क्वेश्चन है? 3 लेंस L1 L2। बेटा माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ रखें। आपके पास बेटा 3 लेंस हैं L1 L2 L3 और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तीनों की जो फोकल लेंथ है बेटा वो 30 सेंटीमीटर। बेटा माइक ऑफ रखें नितिन राव। अब 30 सेंटीमीटर आपके पास है। An object is held 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस L1। यहां से बेटा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो बेटा आपके पास 60 सेंटीमीटर, तो इसको मैं माइनस का 60 लिख सकता हूं। तो कहता है कि द फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ आई ऑफ L3। ये कहता है कि जो फाइनल इमेज है बेटा तीनों लेंस की फाइनल इमेज एट फोकस ऑफ L3। सीधी सी बात है कि कहता कि इस प्रोसेस के द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो तीसरे लेंस के फोकस पे बनेगी। तो तीसरा लेंस की सभी की 30-30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बेटा यहाँ है आपकी और यहाँ आपकी इमेज बन रही है। अब आप बताएं कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस बतानी है और L2 और L3 के बीच की डिस्टेंस बतानी है। 2 डिस्टेंस बेटा आपको बतानी है। तो आपको बिना पेपर पेन भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। और भाई मैथमेटिकल भी आप इसको कर सकते हैं। एक आप मेरे साथ अज्यूप्शन लगा के देखें, आप पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के थर्ड कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर अगर इमेज बनेगी फाइनल इमेज एट फोकस ऑफ L3, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं रे ऐसे आएंगे। बेटा पहले मैं आपको मेथड रे डायग्राम से बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बेटा रे ऐसे आएंगी और यहां मिली। बोलो ये बात समझ में आई? अब कोई भी बच्चा मेरे को बताए कि इमेज जब फोकस पे बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बोलो बेटा। इंफिनिटी पे। बस, तो इसका मतलब ये रे इन्फिनिटी से आ रही है। तो इसका मतलब आप समझे बेटा कि L2 लेंस की जो इमेज है वो कहां बनी होगी? इन्फिनिटी पे। बोलो बेटा सही है मेरी बात? L2 लेंस की इमेज कहां बनी होगी? इन्फिनिटी पे। और L2 लेंस की इमेज L3 के लिए किसका काम करेगी? बोलो बेटा। ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो इसके फोकस के ऊपर इमेज बनेगी, तो इसका मतलब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो रे L2 लेंस से आ रही है, तो इसका मतलब L2 की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। वही इन्फिनिटी L3 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट। तो V2 है वो क्या बन जाएगा? U3। तो इसका मतलब V2 की इमेज L3 पे बन रही है। देखो ना, सॉरी, V2 की इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो बताओ U क्या हो सकता है? बताओ बेटा सोच के क्या हो सकता है? भाई किसी लेंस की इमेज इन्फिनिटी पे बने तो 100% ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस। बोलो 100% ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस में। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लू ये इसका फोकस है, और फोकस आप सभी को पता है
30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30। तो ये रे ऐसे गई होगी, ऐसे, ये रे ऐसे गई होगी और बेंड होके ऐसे मुड़ी होगी। बोलो ये रे डायग्राम बना कि नहीं बना? इसका मतलब U2 कितना निकल के आया बेटा? 30 सेंटीमीटर। बोलो कितना निकल के आया? 30। फिर सुन ले ध्यान से, फाइनल इमेज L3 के फोकस पे बन रही है। तो L3 के फोकस पे तब बनेगी जब U3 इन्फिनिटी होगा। U3 क्या होगा? इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, तभी फोकस पे। अगर U3 इन्फिनिटी है तो इसका मतलब U3 इन्फिनिटी होगा तो वो L2 की इमेज ही तो होगी। तो इसका मतलब V2 क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि L2 के द्वारा जो इमेज बनेगी वो L3 का ऑब्जेक्ट बनेगी। L3 का क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। तो V2 किस पे है? इन्फिनिटी पे। और V2 इन्फिनिटी पे तब बनाएगा जब U2 फोकस पे होगा। U2 कहां होगा? फोकस पे, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। तो V2 मतलब सेकंड लेंस की इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, और फोकस का मतलब 30 सेंटीमीटर पे होगा। कहां होगा बेटा? 30 सेंटीमीटर पे होगा। बोलो समझ में आई? ये वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आएगी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को बताएं। बोलो बेटा, यहां तक दो लेंस का डायग्राम में किसी को डाउट है? नो अब मैं हाँ अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि यहाँ अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। बोलो कितनी है? 60। और आप रूल पढ़ चुके थे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज भी बेटा कहाँ बनेगी? 2f पे। या आपका ऑब्जेक्ट C पे रखा हो तो इमेज भी कहाँ बनेगी? बोलो रूल था कि नहीं था? तो इसका मतलब अब पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो 60 है, तो इसकी फोकल लेंथ प्रत्येक की कितनी है? 30। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इमेज डिस्टेंस 2f है कि नहीं है? बोलो फोकल लेंथ का कितना है? डबल। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? बोलो फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और 2f आप दे कितनी रखी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 2f हो तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f। तो इमेज तो यहां बननी है, पहले वाले लेंस की इमेज V1। तो इसका मतलब यहां बनेगी, तो यहां से लेके बेटा यहां तक 2f पे ही बनेगी। तो ये डिस्टेंस 100% कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर। बोलो कितनी होनी चाहिए? 60। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f। तो यहां इमेज बनेगी, तो ये जो इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पे। कितने बनेगी? 60। अब आप देख सकते हो यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक 30। तो L1 प्लस L2 के बीच की जो सेपरेशन निकली वो आप आसानी से देख सकते हो। कितनी आ गई? 60 प्लस का 30 और बराबर कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। बोलो कितना आया? 90। यहां अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आसानी से बेटा वैल्यू निकल सकती है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा L2 एंड L3 की बात करें, किसकी बात करें? L2 एंड L3 की बात करें तो देखो पैरेलल रेज हैं, और पैरेलल रेज होती है इन्फिनिटी से। कहां से होती हैं? इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा बेटा? इनफाइनाइट। बोलो कितना निकल के आएगा? इनफाइनाइट। बोलो ये मेथड समझ में आया बेटा? कर लोगे सर। यहाँ तक? यस सर। अब मैं आपको एक बार मैथमेटिकल वाला पार्ट बता दूं। मैथमेटिकल वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है। आपको U दे रखा था -60 सेंटीमीटर, आपको F दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो आप V निकाल लें बेटा। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। बोलो निकाल सकते हैं। जब आप बेटा ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 1/V 1/V। U बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/60, और V आपके पास बेटा ना F आपके पास 1/30।
1/20 निकालूंगा बेटा तो 1/30 माइनस 1/60, 60 बेटा एलसीएम 2 माइनस 1 और 1/60। बोलो v कितनी आई 60, मतलब पहले वाले लेंस की इमेज डिस्टेंस बोलो कितनी आई 30-60 सेंटीमीटर, और यही तो मैंने आपको बताई थी बेटा कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको रे डायग्राम बेस्ड मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है। ये डिस्टेंस 30, 60 और 30 90 है, लेकिन इसमें पैरेलल बीम आएगी क्योंकि इमेज फोकस पे बनेगी तो ये इन्फिनिटी पे होनी चाहिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इनके बीच की डिस्टेंस हम काउंट नहीं कर सकते। बोले बेटा कर लोगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो बेटा, ये आपके पास था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको करवा दिया है। देखिए अब एक क्वेश्चन आप सभी कर लियो सर ये तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, और वो बेटा सभी बच्चे लिख लें, वो स्क्रीन के ऊपर मैं अपलोड करना भूल गया था, और इस क्वेश्चन को आप लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लें बेटा। ए jar of height h is filled with a transparent liquid of refractive index म्यू। एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एट सेंटर ऑफ जार ऑन द बॉटम सरफेस इज ए डॉट, एक डॉट रखी जाती है। फाइंड मिनिमम diameter of a disc such that when it is placed on the top surface about the center it is invisible। it is invisible। देखें बेटा, पहले स्टेटमेंट को उतार लें, क्या सिचुएशन आपके पास है। देखो सर थर्ड लाइन में बॉटम सरफेस एरिया के बाद क्या है? डॉट है बेटा, DOT, डॉट। क्या कह रहे हो बेटा?
लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इट इज लास्ट लाइन बेटा, find minimum diameter of disk such that when it is placed on the top surface about the center it is invisible. It is invisible. सबने बेटा स्टेटमेंट उतार ली? तो रेज योर हैंड। देखें, अब मैं स्टेटमेंट को रिमूव कर रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, ये सीबीएसई में 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2014, 16, 17, 11, 10 और 1 साल हो रहे बेटा, वो मेरे याद नहीं है। लगातार ना 5 बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बार सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखें बेटा, अगर मैं बात करता हूं अब आपके सामने इसके सॉल्यूशन, तो आपको कहा गया था कि आपके पास एक जार है, मतलब एक बर्तन है आपके पास। ये एक बर्तन ले लिया जिसकी बेटा हाइट h है और ये हाइट मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं h। अब उसमें कह रहा है फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक ऐसे लिक्विड से भरा जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे बच्चे, वो क्या है? म्यू। अब कहता है एट द सेंट्रल जार ऑन द बॉटम सरफेस इज ए डॉट। यहाँ एक डॉट रखी जाती है सेंटर के ऊपर बॉटम पे, तो बॉटम तो ये हो गया और इसका सेंटर ठीक बीच में, यहाँ एक डॉट रखी जाएगी। तो कहता है फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क सच दैट, वो आपको निकालना है मिनिमम से मिनिमम डायमीटर। डॉट का मतलब पहले मेरी बात समझे, यहाँ सपोज दैट आपने एक बल्ब लग लिया, एक डॉट के जैसा बल्ब। अब यहां आप देख रहे हो कि इस बर्तन में आपने लिक्विड भरा है, इस बर्तन में आपने क्या भरा है बेटा? लिक्विड भरा है। अब ये लिक्विड जब आपने भरा है तो ये अंदर तो डेंसर हो गया और रे बाहर जाएंगे तब क्या बनेगा? रेयर। और आप मेरे को बताओ कि डेंसर टू रेयर का केस किसकी कंडीशन होती है? बताओ बोलो बेटा। TIR। बोलो किस में होती थी कंडीशन? TIR बोलो होती थी। अब मान लो कोई बल्ब मैंने यहां रखा, ये बल्ब मैंने यहां रख दिया, डॉट मतलब बल्ब आपने यहां। अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट निकलेगी ऐसे, ये रे ऑफ लाइट निकलेगी और बताना कि आप रे ऑफ लाइट निकलेगी। अब मान लो आपका लेवल यहां तक भरा हुआ है, यहां तक आपका लेवल भरा हुआ है। बेटा ध्यान से समझना डायग्राम को। ये लेवल आपका भरा हुआ पानी से, ठीक है, यहां तक का लेवल भरा हुआ है। अब आप एक बात बताना, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से निकाले। TIR के लिए पहली कंडीशन होती थी कि क्रिटिकल एंगल का पता करना, ठीक है। अब कोई रे यहाँ के इंसिडेंट करेगी इस बल्ब से और डेंसर टू रेयर में आएगी और वो अगर ऐसे मुड़ गई आपके पास तो ये एंगल कितना बन गया बेटा? 90 डिग्री। हो सकता है वो रे ऐसे जाए और ये नॉर्मल डाले और वो रे ऐसे मुड़े तो ये एंगल भी कितना बन गया बेटा? बोलो बनेगा। तो कहता है कि एक बर्तन है जिसकी हाइट h है, उस बर्तन के बॉटम के सेंटर में एक बल्ब रख दिया और कहता है कि अगर उस बल्ब को हम सरफेस पे ले आए और वो हमें सरफेस पे दिखाई ना दे, ठीक है, तो उस डिस्क, तो देखो आपके पास ये यहां से यहां तक एक सर्कुलर एरिया बनेगा जिसमें आपको एक ब्राइटनेस नजर आएगी, ये एरिया। तो ये बन गई बेटा आपके पास एक सर्कुलर डिस्क। क्या बन गई? सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब मैं मान लो यहां से यहां तक की रेडियस r, तो ये रेडियस भी क्या होगी? r, क्योंकि बल्ब है, आपने सभी ने देखा है, चारों तरफ प्रकाश को फैलाता है और एक सर्कल आकार बनाता है। तो यहां तक लाइट रे, ठीक है, यहाँ लाइट रे। तो अब इन दोनों के बीच की जो आपके पास डिस्क बना दी हमने, एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस बेटा कितनी है? r। अब आप सभी को एक बात पता है कि साइन ऑफ C, या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ IC, क्रिटिकल एंगल, और 1/μ के बराबर होता है। साइन ऑफ C, या इसको हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं कि साइन ऑफ C, साइन ऑफ C 1/μ के बराबर होता है। अब आप एक बार ध्यान से देखें बेटा कि अगर मैं इसी कोई भी
एक ट्रायंगल, चाहे ट्रायंगल इधर वाली ले लो लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल से अगर मैं टेंजेंट ऑफ सी निकालता हूं, क्योंकि आपने लिया है कि ये रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो 100% ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सी कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, सी, क्योंकि 90 डिग्री जब रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्रिटिकल। ये सिचुएशन में TIR में पढ़ा चुका हूं कि अगर R 90 है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या नाम दोगे बेटा आप, क्रिटिकल एंगल। तो टेंजेंट ऑफ सी निकालूं तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यहां से मैं कह सकता हूं इसको R बटा H लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, R बटा H। टेंजेंट ऑफ सी को तोड़ लो आप, साइन ऑफ सी बटा कोस ऑफ सी, और ये आ जाएगा आपके पास R बटा H। अब साइन ऑफ सी की वैल्यू तो ये रही 1/μ, लेकिन कोस सी की नहीं है। तो आप सभी को पता है बेटा कि साइन थीटा आप निकालोगे तो लिख सकते हो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सभी को पता है साइन थीटा है, तो आपके पास यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो आप, कोस थीटा की निकालोगे तो उल्टा लिख दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी को पता है। और यहाँ अगर मैं वैल्यू निकालूंगा आपके पास कोस थीटा की, तो कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालूंगा बेटा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो साइन सी आपके पास क्या लिखा, 1/μ, 1/μ बेटा ध्यान से समझना। कोस सी बेटा √ करो 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/μ स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर बेटा कितना आएगा, R बटा H। बोलो क्या करोगे, R बटा H, ये वैल्यू आपके पास आएगा। इस टर्म को सोल्व करो बेटा एक बार, इस टर्म को सोल्व करोगे तो 1/μ, आप नीचे आप एलसीएम लोगे तो √ में आएगा μ स्क्वायर -1, और √ से हम एलसीएम लेते हैं, μ स्क्वायर √ से बाहर निकालेंगे बेटा तो ये μ ही बचेगा, ठीक है, और ये R बटा H। इसको लिखोगे 1/μ, μ बेटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा √ μ स्क्वायर -1 और बराबर R बटा H। μ से μ बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। R की वैल्यू निकल के आई H बटा √ μ स्क्वायर -1, रेडियाई आ गया, पूछा डायमीटर था तो 2R लिख दो, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2H बटा √ μ स्क्वायर -1, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, डायमीटर। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ ये बल्ब रखेगा तो डेंसर टू रेयर TIR लगाना है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर गई, अगर क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, इधर भी क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो एक हमने दोनों एंड को मिलाया और एक सर्कुलर डिस्क बन गई जिसकी रेडियस बेटा R। तो पहले फॉर्मूला लगाया साइन सी 1/μ, फिर हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है और R हमें निकालना है रेडियाई, तो हम टेन थीटा लगा लेते हैं ताकि परपेंडिकुलर बटा बेस कर लें, तो टेन सी निकाला तो R बटा H, टेन को तोड़ दिया बेटा साइन सी बटा कोस सी, और साइन सी अपने पास 1/μ, कोस थीटा इससे निकाल लिया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पुट करके सोल्व कर ली। यहीं पे ये भी कह सकता है कि वो बल्ब जो नीचे जलाया गया है कितने एरिया तक उस चारों तरफ प्रकाश को फैलाएगा, कितने एरिया तक, तो कुछ नहीं करना बेटा, πr स्क्वायर करना है, और R आपने निकाल रखा है तो इसका एरिया पूछ ले तो कुछ भी नहीं करोगे, R स्क्वायर, तो H बटा √ μ स्क्वायर -1, और इस सारे का क्या करोगे, स्क्वायर, ये आ जाएगा वो एरिया जहां तक इसका प्रकाश बाहर तक जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बेटा आपको यहाँ से करनी है, और ये आपका रिजल्ट निकल के आया 2R, डायमीटर बेटा हमें निकालना था। बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आया, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दे। अब आपको एक बर्तन है जिसकी हाइट H है, उसके बॉटम में एक बल्ब को रखा जाता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला जाता है, तो ये आपके लिए एक ट्रिक भी बन गई, सीधा R निकालो और एरिया पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ला, ठीक है, ये R निकालो। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बेसिक पार्ट मैंने आपको समझा दिया, सीधे आप रेडियाई इस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो और इसको सोल्व कर लो। बोलो बेटा कर लोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्रैक्शन चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया है। अब शायद कल अपनी क्लास का नंबर नहीं है, ठीक है, तो कल शायद फिजिक्स की क्लास नहीं होगी,
आप देख लेना टाइम टेबल के अंदर, और नहीं है शायद नंबर, और परसों हम शुरू करेंगे बेटा, डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे बेटा। और दूसरा बेटा, सभी बच्चों को +2 T1 P1 R1 के टेलीग्राम ग्रुप में ये होमवर्क जो मैंने आज न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो बेटा आप सभी से अनुरोध है कि जरूर जरूर इस काम को करें, और आपकी जो अटेंडेंस है वो कैंपस ऐप के थ्रू ही आप लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर रेडियंट क्लास का ग्रुप ब्लॉक वो बच्चे नहीं भेज सकते सर उसमें? चलो ठीक है, फिर आप पर्सनल पे भेज सकते हैं बेटा। यस सर।